कोई उनके पीछे नहीं भागा, तो मैं अपनी बाइक जो है उनके लेके पीछे भागा और आर्य नगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया कि शायद कहीं भीड़ में वो फंस जाए। अच्छा, वो एक्सीडेंट हो जाए। रानीपुर मोड़ से होके गए, वो कहाँ से गए? रानीपुर मोड़ से नहीं, वो पीछे से होकर के गए विकास। तो कितने लोग आपने देखे बाइक से जो है भागते हुए? 5 लोग, 3 लोग बाइक पे थे और 2 लोग स्कूटर पे थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी आश्वासन आज तक दिए गए हैं उसमें प्रशासन हमें व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम है पूरी तरह से। रानीपुर मोड़ पर इस समय मौजूद है और जो डकैती यहाँ पर डली है, देख सकते हैं इस समय अंदर जो है पुलिस छानबीन भी कर रही है, तलाश जो है वो की जा रही है। चश्मदीद हमें यहाँ पर मिले हैं जिन्होंने उन बदमाशों का जो यहाँ पर डकैती डालकर फरार हुए हैं और बड़े ही शातिराना अंदाज में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अपनी अंजाम तक निभाया है उन्होंने, और इन्होंने उनका पीछा भी किया। इस समय अनिल पुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपने देखा उस समय और क्या उस समय का पूरा जो वाकया था, पूरा मंजर था? जब मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ पर जो हुआ है तो आप पहुँचिए, जब मैं पहुँच रहा था तो वो डकैत भाग रहे थे, तो किसी के पास गाड़ी ना होने की वजह से, चूँकि मैं अभी वहाँ घटनास्थल पर पहुँच ही रहा था, तो गाड़ी ना होने की वजह से किसी के पास में कोई उनके पीछे नहीं भागा, तो मैं अपनी बाइक जो है उनके लेके पीछे भागा और आर्य नगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया कि शायद कहीं भीड़ में वो फंस जाए। अच्छा, वो एक्सीडेंट हो जाए। रानीपुर मोड़ से होके गए, वो कहाँ से गए? रानीपुर मोड़ से नहीं, वो पीछे से होकर के गए विकास कॉलोनी के अंदर से। अच्छा। और मॉडल कॉलोनी के अंदर से होते हुए प्रेमनगर आश्रम से होते हुए आर्य नगर चौक पे जाकर के। अच्छा। तो उन्होंने पीछे से कुछ दिखाया मेरे को कि जैसे हम पीछा कर रहे हैं, तो उन्होंने रिवॉल्वर से फायर करने की कोशिश भी करी। अच्छा, आपके ऊपर दिखाया तो मैं रुक गया फिर। अच्छा। मैं अकेला था तो फिर मैं जहाँ तक हम कर सकते थे वहाँ किया। कितने बजे के आसपास के लगभग ये पूरी? 1:30 बजे का घटनाक्रम। 1:30 बजे का। तो कितने लोग आपने देखे बाइक से जो है भागते हुए? 5 लोग, 3 लोग बाइक पे थे और 2 लोग स्कूटर पे थे। 2 स्कूटर पे थे। जो स्कूटर उन्होंने यहाँ खड़ा किया था, बाइक सामने खड़ी की। अच्छा, बाइक पर कुछ नंबर आपने देखा उनका कुछ? बाइक का नंबर HR नोट कर लिया था मैंने। अच्छा। HR 71D 9015। 9015। कुछ बैग वैग भी थे उनके पास? दोनों, एक बैग एक्टिवा वालों के पास था, एक बैग जो है वो बाइक पे जो 3 लोग थे, वो एक बैग बीच में उनके पास में रखा हुआ। बीच में उनके पास रखा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने पुलिस को सूचना दी क्या? उसके बाद तो पुलिस आई गई थी, फिर पुलिस को हमने सूचना दी कि यहाँ पर तमाम आला अधिकारी वगैरह पहुँच गए थे। अच्छा। उसके बाद तो छानबीन शुरू हो गई है। 8 टीमें बना करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। छानबीन शुरू हुई। ये हरिद्वार से सुरक्षा से जुड़ा हुआ कितना बड़ा मामला है, इसको आप समझते हो कि? देखो, गंभीर मुद्दा है ये। व्यापारियों के लिए सुरक्षा मुहैया तो कराई जानी चाहिए प्रशासन द्वारा। कोई भी अगर ऐसी होती है, जगह जगह CCTV वगैरह हो, पुलिस की व्यवस्था हो, सारी पुलिस की व्यवस्था। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो हरिद्वार के व्यापारी भी हैं, जो सर्राफा मार्केट से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये चश्मदीद हमने आपको सुनवाया जो उनके पीछे जो है बदमाशों के पीछे भागे भी, हालांकि अकेले थे। इनको जो है उन्होंने रिवॉल्वर दिखाई और हरियाणा नंबर की बाइकें बताई जा रही थी, 3 बाइकें, 2 बाइकें, 1 स्कूटी। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आसपास जो है तो दुकानों के शटर भी आपको जो है बंद दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये अब तूल पकड़ता जा रहा है प्रदेश में, और देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की इसमें जो है डकैती उन्होंने डाली और बड़े ही शातिर थे, बड़े आराम से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। होपलेस नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो सामने आया, CCTV फुटेज आया है, बड़े ही शातिर टाइप के किस्म के लग रहे हैं, बड़े आराम से। बिल्कुल आराम से घुसे हैं वो अंदर। पहले 2 आदमी घुसे हैं, फिर 3 आदमी और घुसे हैं। उनके हाथ में 2 फायर भी उन्होंने अंदर किए हैं। उनके हाथ में चाकू वगैरह, हथौड़ी वगैरह सब सामान पूरा था। प्री प्लान करके वो लोग घुसे हैं। प्री प्लान। एक बताया, पहले 1-2 आए, फिर 2 आए, फिर 2 आए, पहले 2 आए, फिर 3 आए। मिर्ची का स्प्रे का बताया जा रहा है। मिर्ची का स्प्रे उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से अंदर डाला हुआ था, जिससे कि अंदर घुसते ही सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो ये पूरा घटनाक्रम आज यहाँ पर रहा है। और इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन, SSP खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे और तमाम जो यहाँ पर उन्होंने जांच के बताया, आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द जो है सख्त कार्रवाई होगी। तो नीरज जी से बात कर लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। क्या कैसे देखते हैं आप जो ये पूरा घटनाक्रम आज यहाँ पर हुआ है? देखिए, घटनाक्रम ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की घटना हरिद्वार में हो चुकी है और प्रदेश में और स्थानों पे भी ये दिन दहाड़े डकैती जो होती है, मुरातारा ज्वेलर्स पे भी 2 साल पहले, 3 साल पहले घटना हुई थी। और आज ये हरिद्वार के पोश एरिया में जो हार्ट ऑफ द सिटी है और भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पर भरे बाजार में दिन दहाड़े इस तरह की डकैती और लूटपाट की घटना, ये तो बहुत शर्मनाक है।
मार्केट वगैरह का कुछ सुनने में आ रहा है, व्यापारियों में आक्रोश है कुछ? देखिए बंद- बंद- आक्रोश तो है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी आश्वासन आज तक दिए गए हैं उसमें प्रशासन हमें व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम है पूरी तरह से। लगता नहीं है कि प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। व्यापारी बहुत आतंकित है, बहुत डरा हुआ है कि कल को विशेष रूप से ज्वेलर्स के लिए तो ये मुसीबत हो गई है कि कल को दुकान खोलें, आगे व्यापार करें ना करें, तो बड़ा चिंता का विषय है। ठीक। जिलाध्यक्ष तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सराफा व्यापार से जुड़े हुए यहाँ पर लोग थे। और ये पूरा रानीपुर मोड़ का जो हम आपको ये क्षेत्र दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम यहाँ पर व्यापार एसोसिएशन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो व्यापारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। और फिर एक बार दिखा दें आपको, ये बालाजी ज्वेलर्स है यहाँ पर ठीक चंद्राचार्य चौक के पास जो है, आगे जो है इधर परशुराम चौक है। और सबसे बड़ी बात कि इन चौराहों पर जो है प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ त्यौहार भी गए हैं और आज रविवार है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर दिन दहाड़े इतने पॉश एरिया में, इतने चलते फिरते एरिया में जब घटना जो है उसको अंजाम दिया जाएगा तो फिर किस तरीके के सवाल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होंगे, आप खुद भी समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।